आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 34 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यहोवा की भलाई। यहाँ पर लिखा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचनात् के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बातचीत करें। मेरे पिता आज का वचन हर एक के जीवन में सुगुना फलाए प्रभु। जब आपके बेटा बेटा आज का वचन सुने और पिता देखे, उनके जीवन में सुगुना फलाए प्रभु, उनका जीवन का हृदय बदले प्रभु जी। आपकी भला, आपका करुणा, आपकी दया इनके ऊपर होती रहे मेरे पिता। आज से ये प्रार्थना सुना बढ़ते जाए पिता। ये धन्य बने रे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देने वाले बने, आपकी आराधना स्तुति करने वाले बने, आपके राज्य की वारिस बने। सोनदेव मेरे ईश्वर राजा पवित्र आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 34 के एक ऐसे कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। मेरे जीजू, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। सच में जब हम परमेश्वर की आराधना भक्ति सच्चे मन से पूरे दिल से सच्चाई के साथ करते, यहोवा के लोग जो है नम्र लोग वो आनंदित होते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की भक्ति आराधना सच्चे मन से पूरे दिल से करेंगे तो हमें देखकर जो नए लोग आएंगे वो भी उसकी आराधना भक्ति दिल और आत्मा सच्चाई से करके वो भी आनंदित होंगे और आनंद से भर जाएंगे। इसलिए आप मुझे मिलकर उसकी आराधना भक्ति और बड़ाई करना है, ताकि हम उसके आत्मिकता में वचन में बढ़ते चले जाएं और दूसरों का हम बढ़ाए, ताकि उसके राज्य के वारिस हम सब बन सके। और आगे कहता कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे प्रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। सच में अजीजों, जब हम यहोवा के पास आते हैं, उसके ऊपर दृष्टि करते, वो हमें ज्योति देता है, हमें ज्योति हमारे जीवन में लाता है और वे ज्योति पाकर कभी उनका मुंह काला नहीं होता। मेरे अजीजों, सचमुच हमारा मुंह यहोवा कभी काला नहीं होने देता, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 8:32 आयत के अंदर शायद कहता है कि जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति को पाएगा। सच में जिस हम परमेश्वर यहोवा के पीछे चलते हैं, उसके ऊपर दृष्टि लगाते, वो परमेश्वर हमें उजाला देता है, उसके मार्ग पे चलाता और हमारा मुंह कभी काला होने नहीं देता। वो परमेश्वर हमें जीवंत देने वाला, हमें जीवंत देकर आशीष करने वाला परमेश्वर पिता है। आप पर मेरा उजाला परमेश्वर, उसकी ज्योति मेरे जिज्जो। क्योंकि जब हम संसार में चलते तब हम अंधकार में थे, लेकिन जब हम परमेश्वर यहोवा को अपना उद्धारकर्ता मान लिया तो हमारी ज्योति है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आग है। आयब की पुस्तक के अंदर कहता है कि वो परमेश्वर आग है, उसको हम देख नहीं सकते। जब हम सूर्य को नहीं देख सकते, वो यहोवा को कैसे देख सकते? वो हमारी ज्योति है, वो आग है। लेकिन जब हम उसके ऊपर दृष्टि करते, उसके ऊपर उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते, उसके ऊपर हम विश्वास करते, परमेश्वर हमें जीवंत करता और हमें ज्योति देता और हमारे मुँह कभी काला होने नहीं देता। परमेश्वर हमें जीवंत करता है। और वह कहता है कि यहोवा मेरी सुन लिया। दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। मेरे जब हम यहोवा के पास आते हैं, चाहे दुख में आते, चाहे सुख में आते, चाहे गरीबी में, चाहे कंगालपन में आते, चाहे समस्या में लेकर आते, चाहे अशांति को लेकर आए, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देता है, परमेश्वर हमें जीवंत देता है, परमेश्वर हमें बीमारी से आज़ाद करता है, परमेश्वर हमें समस्या से आज़ाद करता है, हर पापों से आज़ाद करता है, गंदगी से बाहर निकाल कर परमेश्वर आज़ाद करता है अपने लोहों के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा साफ साफ, वो कहता है जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि मैं पापियों के लिए नहीं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। सच में जो यीशु मसीह यहाँ पर मेरे पापों के लिए आता, कि हमारे जीवन से गंदगी दूर हो जाए, हमारे जीवन से पाप दूर हो जाए, हमारे जीवन से कष्ट दूर हो जाए, हमारे जीवन से बीमारी दूर हो जाए, ताकि वो छुड़ा कर हमें अपने राज्य के वारिस बना सके। इसीलिए यीशु मसीह आया। और आप पर मुझे यदि ये वचन दिया है तो हमें उसके अनुसार चले, ताकि हमारा जीवन हमेशा पवित्रता का रहे, उसके अनुग्रह में रहे, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सके। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। सच मेरे जीजो, जब हम उसके सम्मुख आते, उसको धन्य कहते हैं, उसकी आराधना, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं, तब यहोवा हमारे जीवन में आता है, अपने दूतों को भेजता है और वो दूत हमारी रक्षा करता है। मेरे जीजो, आप पर मैं अकेला नहीं हूँ, आप पर मेरे साथ परिवार नहीं रहेगा, आप निराश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है।
हमारे साथ परिवार रहे ना रहे, पत्नी रहे ना रहे, भाई रहे ना रहे, लेकिन आपके साथ परमेश्वर यहोवा, आप और मेरे साथ परमेश्वर यहोवा है, उसके ऊपर आप विश्वास करें, भरोसा करें, वो आपको यहोवा जीवंत दिलाएगा। आपको आपके माँ बाप जीवंत नहीं दिलाएंगे, आपके माँ बाप आपको बीमारी से जता नहीं करेंगे, आपके परिवार आपको बीमारी से और जेल से बाहर नहीं लाएंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा आपको जीवंत करेगा, क्योंकि आप उसकी आराधना भक्ति आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यहोवा आपका मुँह कभी काला नहीं होने, लेकिन आपके ऊपर ज्योति चमकेगी और आप उस अंधकार से बाहर आएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवंत देने वाला, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर पिता है। वो अपने डरवियों के चारों ओर उसका दूत की छावनी की उनको बचाता है। परख कर देखो कि वह कैसा भला, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसके ऊपर जो उसकी शरण लेता है। सच में रजी, जब हम यहोवा के पास आते उसकी शरण लेते हैं, उसकी आराधना उसकी भक्ति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो यहोवा हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेता है। हमारे पर उसकी ज्योति चमकती है, उसके दूत आते हमारी रक्षा करते। कितनी खुशी की बात है कि यहोवा की करुणा और भला आप पर मुझ पर बनिए कि वह अपने दूतों को आप और मेरे लिए भेजता है। मेरा जी, जो संसार में आपकी पत्नी छोड़ के चले जाएगी, माता पिता छोड़ के चले जाएंगे, आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उस खुदावन के ऊपर विश्वास करें, उसको धन्य कहें, क्योंकि वो परमेश्वर आप पर मुझे चुना, अपनी महिमा के लिए चुना है। ऐसा सौभाग्य कि आप और मुझे मिला है। हम एक खुद नसीब लोग हैं, जो खुद नसीब लोग हैं, जो आप पर मुझे परमेश्वर मिला है। जो बदनसीब लोग होते हैं उनको यहोवा ढूंढने पर भी नहीं मिलता, लेकिन आप पर मुझे परमेश्वर मिल गया है। ये आप पर मेरे लिए खुशी और आनंद की बात है, आप और मेरे लिए एक आशीष की बात है, एक परमेश्वर की खुशी की बातें हैं, क्योंकि वो यहोवा आप पर मुझे मिल गया है। उसकी खोज, उसकी आराधना करते हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वो परमेश्वर आप और मेरे अपने दूतों को भेजा है। और हमें क्या चाहिए? हम सोचता मैं अकेले, लेकिन परमेश्वर का दूत आप और मेरे साथ है, इसलिए आप और मुझे नहीं डरना है, लेकिन उसकी आराधना उसकी भक्ति आत्मा से कैसे करें ताकि हम उसके राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। रूहाना रबा शामदो रेबे रेबे सेखे रेबे रूहादा सखुदा लिब्रा हो रबा हो रिदा नमा। ए पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर सना किया हुआ मेरे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी। तू धन्य मेरे पिता, हम तेरी बड़ाई तेरी स्तुति करते हैं। तू महिमा की योग्य है, तू प्रशंसा की योग्य है, तू भलाई करने वाला परमेश्वर पिता। आज आपके बेटा बड़ी जो देख रहे सुन प्रभु, इनके ऊपर तेरी आत्मा चाहे मेरे पिता, तेरा प्रकाशन जाए प्रभु। ये गंदगी से बाहर आए, पापों से बाहर आए, अंधेरे से बाहर आए, बीमारी से बाहर आए प्रभु। आज के इनके ऊपर तेरी ज्योति चमके पे, तेरी करुणा इनके ऊपर होने पाए मेरे पिता। हर बीमारी सजात होने पर तेरे राज्य की वारिस बने पिता। इनको संभाल, इनको सिखा, इनको समझा मेरे पिता। आपके राज्य की वारिस बना, आशीष ब्लस कर खुदा निश्चय आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ती होने पाए मेरे पिता। आप बड़े हम घटे पिता, आपके दूत इनकी रक्षा करें, इनको हाथ पकड़ कर चलाए, सिखाए, समझाए, वो तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। हर एक को तेरा आत्मा मेरे पिता। आज के वचन के कलाम से पिता हर एक से बात कि आज के बलस के धन्यवाद मेरी शराजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो में आशा करते हैं इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।